मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए मित्रों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। सूर्योदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। तो नृप सब नखत करहि उजियारी, अटारी न सकहि चाप तम भारी। कमल को के मधुकर खगनाना, हर्षि सकल निशाय अवसाना। नृप सब नखत करहि उजियारी, अटारी न सकहि चाप तम भारी। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। तो कमल को के मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, तो ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई है टूटे धनुष सुखारी। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार उयऊ भानु बिनु श्रम तम नाशा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। जिस प्रकार सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम, अंधकार नष्ट हो जाता है, तारे छिप जाते हैं, संसार में तेज का प्रकाश हो जाता है। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। तो बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, होई शुच सहज पुनीत नहाने। प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के वचन को सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर कमल चरणों में प्रणाम किया। तो शतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। शतानंद तब जनक बुलाए। तब महाराज जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोल दिए दो भाई। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। तो श्री स्वयंवरो देखे व जाई, ईसे काही धाव दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, अनाथ कृपा तब जा पर होई। श्री स्वयंवर देखे उजाई। चलकर सीता जी के सदानंद महाराज कह रहे हैं कि हे राम और लक्ष्मण, चलिए मेरे साथ, आपको जनक जी महाराज बुलाए हैं और चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसकी बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह से कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। तो रंग भूमि आए दो भाई, अशे सुधि सब
पुरवासी ने पाई। चले सकल गृह काज विसारी, और बाल जुआन जरऊ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, अश शुद्ध सब पुरवासी ने पाई, जब ऐसी खबर नगर के सारे स्त्री पुरुष को मिला, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुवान जरफ नर नारी। बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भूल कर चल दिए। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा कि तुरंत सकल लोगन पह जाऊ, आसन उच देहु सब काहू। जनक जी ने अपने विश्वास पात्रों मंत्रियों को बुलाया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथास्थान यथा युग आसन दो। कहे मृदु बचन विनीत, तिन्ह बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थले अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन सुनकर, उन सेवकों ने कहे मृदु वचन विनीत, तिन्ह बैठारे नर नारी। जो सेवक उन लोगों के पास सेवा के भाव से आए थे, बड़े कोमल वाणी से कहा। उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। तो राजकुमार तेहि अवसर आए, अमनहु मनोहरता तन छाए। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आ जाते हैं। वे ऐसे सुंदर हैं, गुण सागर नागर बरबीरा, और सुंदर श्यामल गौर शरीरा। मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर भी हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनके रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। तो देख ही रूप महारण धीरा, अमनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, अमनहु भयानक मूर्ति भारी। देख ही रूप महारणधीरा, महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं कि वीर रसु धरे शरीरा, मनो स्वयं वीर रस एक शरीर धारण करके प्रकट हुआ हो। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, अमनहु भयानक मूर्त भारी। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति आ गई हो। तो रही असुर छले छो निपिविषा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल समुदेखा। पुरवासी देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। रहे असुर छल छोनि पे बेशा। उस समाज में छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। तिन्ह प्रभु प्रकट काल सम देखा। जो राक्षसगण राजा के वेश में वहाँ छिप कर बैठे थे, वो प्रभु श्री राम को जब देखा तो उनको काल के समान दिखाई दिए। और पूर्ववासी देखे दो भाई, और नरभूषण लोचन सुखदाई। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम।